हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज के क्लासेस में जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर या फिर एसटीईटी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस सेशन को अवश्य देखें। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे और इससे पहले के टॉपिक में जो है इससे पिछले टॉपिक में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ चुके हैं। माइक्रो कंट्रोलर टॉपिक करने के बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर को रिवाइज भी करवा देंगे। जो लोग नहीं देखे हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें माइक्रो प्रोसेसर वाले को, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट करते हैं। तो द माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM and other peripherals all embedded on a single chip as compared to microprocessor that has only a chip on the CPU or that has only a CPU on the chip। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके पास सीपीयू होता है, फिक्स्ड अमाउंट में रैम होता है, रोम होता है और अदर पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं एम्बेडेड उसमें, ठीक है, ऑन ए सिंगल चिप पर एज कॉम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर के तुलना में डेट हैज ओनली ए सीपीयू ऑन द चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या था फ्रेंड्स, तो माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू सिर्फ ही होता था सिंगल चिप पर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, सीपीयू भी है, रैम भी है, रोम भी है और अदर पेरिफेरल्स भी हैं। ये सभी जो हैं एक सिंगल चिप पर एम्बेडेड हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, तो माइक्रो प्रोसेसर में बस सीपीयू था सिंगल चिप पर। द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रो कंट्रोलर इज शोन इन फिगर 1.9। तो हमारा ये जो फिगर 1.9 है ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। तो आप लोग माइक्रो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इनपुट है, आउटपुट है, आईओ पोर्ट्स है, बस सिस्टम है, क्लॉक है, सीपीयू है, मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ अब आगे है कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गया, रिमोट कंट्रोलर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सभी के सभी कुछ उदाहरण हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर के हैं। As these are designed for a specific task only, hence their size as well as cost is reduced। तो माइक्रो कंट्रोलर को जो है एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, इसलिए जो है इसका साइज और कॉस्ट दोनों का जो दोनों है काफ़ी रिड्यूस्ड होता है। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर का स्मॉल साइज होने के कारण जो है इट इज एम्बेडेड इन अनदर डिवाइस और सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शनलिटी। तो इसको जो है अनदर डिवाइस या सिस्टम में एम्बेडेड किया गया है ताकि ये जो है कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कर सके। फॉर एग्जाम्पल द माइक्रो कंट्रोलर इज ए फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग मशीन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो कंट्रोलर का एग्जाम्पल हमारा कीबोर्ड भी था, माउस भी था, वॉशिंग मशीन भी था। तो ठीक है, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के बारे में ये कह रहा है कि कोई फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर तो होता ही है, इज यूज टू कंट्रोल द वॉशिंग साइकिल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका जो है वॉशिंग साइकिल जो है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का चलते रहेगा। ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जाम्पल है।
ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विथ फिलिंग ऑफ वाटर, ये जो वॉशिंग मशीन का साइकिल है वाटर फिल करने से स्टार्ट होगा। आफ्टर विच द क्लॉथेस आर सोक्ड एंड वॉश्ड, उसके बाद जो है क्लॉथ जो है सोक्ड होगा और फिर जो है क्लॉथ जो है वॉश होगा। देयर आफ्टर द वाटर इज ड्रेन्ड एंड द क्लॉथ्स आर स्पिन ड्राई, तो उसके बाद क्या होगा, वाटर ड्रेन्ड हो जाएगा और उसके बाद क्लॉथ जो भी है वो स्पिन ड्राई होगा। The simple use of microcontroller has permitted repetitive execution of tedious tasks automatically without any human intervention, thereby saving precious time। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर में कोई भी काम जो है ऑटोमेटिक होता है बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन का। तो इससे क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से जो है हम लोगों का प्रीसियस टाइम जो है, हम लोगों का कीमती समय जो है उसका बचत हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जो है वर्क ऑटोमेटिकली हो जाता है। इससे क्या होता है कि ह्यूमन का जो है प्रीसियस टाइम जो है उसका सेविंग हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फिर डेटा एंड डेटा टाइप्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये सब टॉपिक को हम लोग कल करेंगे। उससे पहले जो है आज के क्लास में हम एक बार माइक्रो प्रोसेसर का ओवरव्यू दे देते हैं। कल तो क्लास हो गई थी इसकी, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे CPU ऑन ए सिंगल चिप रहेगा, उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और उसमें जो था माइक्रो कंट्रोलर में था CPU था, कीबोर्ड था और रैम था और भी बहुत सारे जो हैं पेरिफेरल डिवाइस सिंगल चिप पर थे, तो उसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते थे। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर में होता है। ये वेरियस अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग में भी ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट पर रहता है बना हुआ। ठीक है, इस जो है कंपोनेंट्स, ये जो है वेरियस कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है, जैसे रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग कल देखे थे कि माइक्रो प्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड ओवर इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इन डिक्रीजिंग फिजिकल साइज एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो समय के साथ जो है माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारा बदलाव आया है। तो अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काफ़ी इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग करता है, कैपेबिलिटी भी जाते है उसका, फिजिकल साइज जो है उसका माइक्रो प्रोसेसर का वो भी रिड्यूज हुआ है, कॉस्ट भी रिड्यूज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए माइक्रो प्रोसेसर्स, जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। तो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो इसको तो हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो पहला जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 8080 था। ठीक है, जो कि LSI पे बेस्ड था। वर्ड साइज 4 KB 4 या 8 बिट था। मैक्सिमम मेमोरी साइज 1 KB था। फिर सेकेंड जनरेशन आया, ठीक है, जिसका नाम था मेट्रोला 6800 या फिर 8085, इंटेल 8085। तो ये 8 बिट 1 MB पर बेस्ड था। फिर आया हमारा थर्ड जनरेशन, ये है इंटेल 8086। ठीक है, ये है, इसका वर्ड साइज है 16 बिट, मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है 16 MB है। फिर फोर्थ जनरेशन आया जिसका नाम था इंटेल 80386 या मेट्रोला 68030। तो ये जो है वर्ड साइज 32 बिट और मैक्सिमम मेमोरी साइज 4 GB था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आया, तो फिफ्थ जनरेशन का वर्ड साइज था 64 बिट और इसका मैक्सिमम मेमोरी साइज था 64 GB। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ जनरेशन का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेंटियम, सेलेरॉन, जियोन। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में था। ये टेबल ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बाकी तो उसके बारे में सब कुछ दिया है। ठीक है, बाकी देख रहे हैं इसी वर्ड साइज क्या होता है, मेमोरी साइज क्या होता है, क्लॉक स्पीड क्या होता है, कोर क्या होता है। तो ये तो हम कल के क्लास में डिस्कस किए थे। मेन क्या था कि हम अभी माइक्रो प्रोसेसर का एक इंट्रो करवा दिए, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पढ़े हैं अभी, तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लेंगे तो दोनों एक जैसा टॉपिक है तो कोरिलेट हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो ये जेनरेशन्स है ना फ्रेंड्स,
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो दोस्तों आप लोग इस जनरेशन को याद कर लें, कौन सा जनरेशन का चिप किस चीज़ पे बेस्ड था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का वर्ड साइज क्या था, मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था, सेकेंड जनरेशन का वर्ड साइज क्या था, मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। उसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों पांचों का जो है वर्ड साइज, मैक्सिमम मेमोरी साइज, कौन से चिप टाइप पे वो था वो याद कर लेना है, कौन सा कोर था वो याद कर लेंगे, किसका क्लॉक स्पीड क्या था उसको याद कर लेंगे। ठीक है, कौन से जनरेशन का कौन सा प्रोसेसर उसका एग्जाम्पल था ये याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।